Raj Rajput from रोज पब्लिक स्कूल सुखाली। ठीक है, ओके। तो आज मैं जो आपके जिस चैप्टर को लेकर आज हम डिस्कशंस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, वो टॉपिक जो है, वो जो कंटेंट है, वो है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर को हमने लास्ट सेशन में भी थोड़ा बहुत टच किया था। सो लेट्स वी हैव अ रिकैपिटुलेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेंट। सोशल जो जेंडर डाइवर्सिटी है, इसके पीछे जेंडर डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी जो है, इसमें जो दो सोशल ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, बायोलॉजिकल रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे आर अनचेंजेबल, और वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि पूरी दुनिया में सभी जगह देखने को एक समान देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इन दोनों सोशल ग्रुप्स के बीच में एक और डिफरेंस, जो हमारी पोसेसिवनेस की वजह से, जो हमारी, जब हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते हैं और उसको एक बहुत ही दूसरे के ऊपर जब हम अपनी डोमिनेंस शो करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय जो ओवरलैपिंग क्रिएट होती है, वो जो ओवरलैपिंग है इन दोनों सोशल ग्रुप्स में क्रिएट की गई, और वो क्रिएट की गई, उसमें जो है सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा। सोशल आइडियोलॉजीज, स्टीरियोटाइप्ड आइडियोलॉजी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही। वन रीजन। अब स्टीरियोटाइप आइडियोलॉजी में आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे औरतें ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, औरतों को घरेलू काम में निपुण होना चाहिए, उनको मतलब दिस टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, मतलब इनसाइड द केस वाली जो थ्योरी थी वो फीमेल के लिए रखी गई, और जो बाहर का फिजिकल वर्क होते हैं जिनमें करेज है, थोड़ा सा बोल्डनेस है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं उनको मेल जेंडर के साथ एसोसिएट, मेल उसके साथ एसोसिएट किया गया। तो इस डिफरेंसेस ने जो है ओवरलैपिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया, और जैसे जैसे बाय द फेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय के साथ बदलाव आते गए, उन नए जो बदलाव आ रहे थे, उन नए बदलावों में औरतों ने भी अपनी भूमिका को पहचानने की कोशिश की, वो भी अपनी जगह बनाना चाहती थी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पसेस। ठीक है, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मोनार्ची सिस्टम के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी में जो बातें कही गई, क्योंकि औरतें भी अहम रोल प्ले करती थी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में जो बातें कही गई थी, इक्वल राइट्स की, इक्वालिटी की, वगैरह वगैरह, तो औरतों की एजुकेशन को लेकर, तो वो भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो थे कि ये दोनों जेंडर्स में जो एक डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, उन्हें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जो डिफरेंस है, जो बायोलॉजिकल है, यूनिवर्सल है, जो वो एक्सेप्टेबल है, उसको नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो बाकी जो सोसाइटी के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है डिफरेंस, जो हमारे हमारे विचारधाराओं के आधार पर जो डिफरेंस है, उसमें मतलब किसी भी तरह का वो डिफरेंसेस जो है वो कम होने चाहिए या ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, वो कम्प्लीटली ख़त्म होना चाहिए। तो इसीलिए पॉलिटिकल मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए, और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बहुत सारे हुए उनके अपने अधिकारों को लेकर। ठीक है, चाहे वो वोटिंग का अधिकार था। ठीक है, आपने लास्ट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा कि औरतों को अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी। लेकिन ये सारी चीज़ें थी, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए, बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए। आज भी 21st सेंचुरी में भी जब रह रहे हैं, तो आज भी औरतों को बहुत अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, सोसाइटी में आज लड़की उतने इंडिपेंडेंटली नहीं घूम सकती है, फिर आज भी ऐसे दौर में भी। ठीक है, वो उसको इनसिक्योरिटी और डर का वातावरण उसके लिए क्रिएट किया जाता है, जब उसे नाइट हावर्स में कहीं अगर काम करना है। आज भी उसे अपने कॉल सेंटर्स की जॉब में नाइट शिफ्ट लगानी हो, तो उसके लिए उसको अपने एक अलग से एक बंदोबस्त करके जाना पड़ता है अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो और पेरेंट्स को भी डर रहता है। तो ये जो वातावरण है अभी तक नहीं ख़त्म हुआ है। तो ऐसा है कि हम इन सब चीज़ों के ऊपर, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जेंडर डाइवर्सिटी में ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि बहुत से काम जो कि हमें सोसाइटी के द्वारा दिए गए। ठीक है, कि हाँ, ये जो खाना बनाना है, या वो खाना बनाने का काम जैसे फीमेल्स के लिए था। ठीक है, लेकिन जब इसी कला में पैसा मिलता है, तो वो काम फिर मर्द भी कर सकता है। ठीक है, तब उसकी कोई भी बुराई नहीं की जाती।
उसको कोई रोक नहीं है, वहाँ पे उसे रोक नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से, लेकिन आज समय के साथ ये चीज़ें काफ़ी बदलाव में आ रही हैं। जैसे आज बहुत सी औरतें हैं, ठीक है, जिन्हें वो घर से बाहर निकल के लोगों के घरों में क्या बोलते हैं उसको, झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। और वो उस वहाँ से जो 4 पैसे आते हैं उन पैसों से अपना घर का खर्चा वर्चा चलाते हैं। तो आज दायरे जो हैं वो थोड़े से बाहर को हो गए, जो एक सीमा रेखा थी अब उससे बाहर चले गए। जब बाहर गए तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को और सुरक्षा की दृष्टि से जो है अधिकारों की बातों को समझा जाने लगा और उनकी मांग होने लगी, ठीक है। तो इस तरह से आज के टाइम में ये ज़रूरी है कि जेंडर डाइवर्सिटी जो है उसको एक प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए, उसका डिफरेंसेस जो है वो कम होने चाहिए। सभी को, औरत मर्द सभी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वल वेजेस होनी चाहिए, समानता का आधार होना चाहिए, ठीक है। तभी उससे जो है आर्थिक विकास भी काफ़ी पॉसिबल है, ठीक है, उसकी संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी, है ना। मैं एक चीज़ आपको इस चीज़ को और भी रियलिस्टिक वे में अगर आपने समझना हो, जैसे अभी आपने महाभारत रिसेंटली देखा। अब देखिए उस समय की बात है, उस समय भी सोशल डिवीज़न था, उस समय भी सोशल डिवीज़न कितना स्टीरियोटाइप्ड आइडियोलॉजी थी, ठीक है। द्रौपदी, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइजिंग इट, आई एम नॉट जस्ट टेकन इट इन द रॉन्ग वे, बट एट दैट टाइम द पॉलीगैमी वाज इंट्रोड्यूस्ड। उस समय भी आपको पॉलीगैमी देखने को मिलती है कि द्रौपदी को 5 भाइयों के साथ मैरिज करनी पड़ती है, सिर्फ किस लिए कि माँ ने कहा था कि पांचों चीज़ें, पांचों भाई आपस में बांट लो। सो इट हैज़ नॉट अ लॉजिक, ठीक है, बट सिंपली इट हैज़ टू बी। बट आज हम जैसा भी देख रहे हैं, आज हमें जैसा दिखाया जा रहा है, दैट्स एन अनदर थिंग। हमें वी आर इनफोर्स्ड टू मेक इट अ बिलीफ एंड अ पॉजिटिव मैनर, बट इफ यू स्टार्ट रियलाइजिंग द real content behind the scene, you would comes to know that it would definitely very tough for a Draupadi to accept all these things. Polygamy accept करना एक उसके लिए उसको थोपा गया था, she was not agree to accept that particular thing, लेकिन उसको वो माननी पड़ी थी, isn't it? ठीक है, one thing is that। एक और इंसिडेंट देखना मिला था, वो जो क्या होते हैं वो द्रौपदी का चीरहरण, ठीक है, पूरे मेल सोसाइटी में। तो वहाँ पे सेल्फ डिग्निटी कहाँ गई? उस औरत की कोई सेल्फ डिग्निटी नहीं थी। अब मैं इस टॉपिक पे मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आजकल आप फ्री हैं, ऑनलाइन में आप एक फिल्म देखना, आप मूवी देखना, थप्पड़। थप्पड़ मूवी देखिएगा और आप देखना कि उसमें इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही एक एजुकेटेड वे में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, और वाई अ वुमन आल्सो इन द नीड ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ मायने रखती है, ठीक है। मैं आई हैव नो टाइम टू जस्ट डिस्क्राइब अबाउट द मूवी, बट सो इट इज़ गुड इफ़ यू वुड वॉच इट इन योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। सो तो आप जरूर देखिए, तो आपको ये टॉपिक बड़ा समझ में आएगा, आपको गहराई तक समझ में आएगा कि क्यों जेंडर डाइवर्सिटी में डिफरेंसेस जो है वो उस तरह से क्रिएट होता है, और उसका क्या, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात क्यों आती है, ठीक है। तो हमें, अगर हम जो चीज़ हम दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें वही चीज़ दूसरों को भी देने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो तभी ये चीज़ें जो है ये क्रॉस कटिंग वे में पहुंचेंगी, और जब ये क्रॉस कटिंग में पहुंचेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बात वही, ठीक है ना, लास्ट की क्रॉस कटिंग, जितना क्रॉस कटिंग अब होगा, अब बहुत से आज के टाइम में आपको बहुत सी फैमिलीज ऐसी देखने को मिलेंगी, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों साथ मिलके काम करते हैं, दोनों वर्किंग हैं, ऑफिस में काम करते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, दे इक्वली डू द हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है, एक दूसरे की मदद कर, एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं, ठीक है, अपने डेली जो घरेलू काम है उन सभी में पार्टिसिपेशंस देते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं, ठीक है। आज भी ऐसी है, आज भी ऐसे क्रॉस कटिंग में, और जहाँ पे ये क्रॉस कटिंग मेथड आजमाए जाते हैं वहाँ पे शांति होती है, विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, पीस देखने को मिलता है। सो दिस इज द वन थिंग, जेंडर डाइवर्सिटी। सो तो अगर हम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी वही आती,
कि आज हम डेवलपिंग नेशंस के स्टेटस में हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री होने के बाद आज हम डेवलपिंग स्टेटस में हैं, लेकिन हमारे में कैपेबिलिटी है कि हम लोग अपने स्टेटस को डेवलप्ड स्टेटस तक ला सकते हैं। और वो तभी लाएंगे क्योंकि आज भी अभी 40% ऑफ पॉपुलेशन जो है, अगर दोनों जेंडर वाइज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं 40% कम बता रहा हूँ, वैसे आई थिंक 70% तक जो वुमेन पॉपुलेशन है वो अभी भी जो है वो मतलब कुछ नहीं करती, दे आर सिंपली डूइंग हाउस होल्ड, दे वर मोस्टली आर हाउस वाइफ्स। ठीक है, 60 to 70% इतनी होगी। तो लगाइए हिसाब कि अगर इतनी पॉपुलेशन को अगर हम लोग उसको अगर किसी वर्किंग उसमें यूज़ करें, अगर उनको भी एजुकेशन, अगर उन्हें भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने का, अपनी सेल्फ डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए अगर वो भी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जुड़ जाएं तो कितना क्या सीन बनेगा। ठीक है, देश का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो एक वन पॉइंट इज दिस, इज दैट क्लियर। तो जेंडर का हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नाउ कम टू द रिलीजन। रिलीजन डाइवर्सिटी जो है, अब देखिए जेंडर डाइवर्सिटी में क्या था, उसमें जो सोशल ग्रुप के बीच में एक जो डिफरेंस था ना, वो डिफरेंस जो था वहाँ पे सोशल ग्रुप का जो डिफरेंस था वो यूनिवर्सल था। मतलब पूरी दुनिया में मेल फीमेल, अमेरिकन होंगे चाहे जापानीज होंगे, अफ्रीकन, वो जो मेल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो एक जैसे ही हैं, वो चेंज नहीं है, दे आर अनचेंजेबल। रिलीजन डाइवर्सिटीज में क्या है कि रिलीजन डाइवर्सिटी में पूरी दुनिया में आपको रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब ये रिलीजियस बेस्ड डिफरेंसेस कैसे होते हैं? अब देखिए आयरलैंड है, अब हमने आयरलैंड का एग्जांपल पिछले उसमें पढ़ा था, तो मैं वही एग्जांपल लेके चलता हूँ। आयरलैंड जो है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी है ना, पूरी पूरी क्रिश्चियंस थे। अच्छा, अब वहाँ पे डिफरेंस क्या क्रिएट हो गया? अब क्रिश्चियन रिलीजन होने के बाद वहाँ पे किस बेस पे डिफरेंस क्रिएट किया? क्रिश्चियंस में ही दो आइडियोलॉजीज में डिवीजन हो गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। अब कैथोलिक जो थे, जो कि ट्रेडिशनल वे में क्रिश्चियनिटीज को प्रोपोगेट करना चाहते थे, दे पीपल आर बिलीव टू प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी एज बाय द कैथोलिक वे। ऑन द अदर हैंड प्रोटेस्टेंट जो थे, दे आर ऑफ मॉडर्न, ठीक है, वो थोड़ा मॉडर्नाइजिंग वे में क्रिश्चियनिटीज को फॉलो कर रहे थे। अब बस इसी बात को लेकर, ठीक है, जस्ट ओनली ऑन द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी दे वर डिवाइडेड। ठीक है, ऑल्दो दे आर फ्रॉम सेम ग्रुप, दे आर फ्रॉम क्रिश्चियनिटी, दे आर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन दे आर डिवाइडेड। ठीक है, तो वही डिवीजन जो है ऑन द डिवीजन वाज ऑकर्ड ऑन द पॉइंट ऑफ, जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे ये डिवीजन हुआ था, धर्म की प्रचार, उसके जो परंपराएं हैं, प्रचार हैं, जो भी उसके आधार पे था, तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। हमारे देश में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। दैट इज वाई इंडियन गवर्नमेंट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड सेकुलर स्टेट। ठीक है, हम लोग हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि इसलिए हमारे देश में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों को जो है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वली, ठीक है, असाइंड एन एडवांटेज टू प्रोपोगेट द वे दे वांट टू प्रैक्टिस इन एडहियर। ठीक है, वो अपने धर्म के अनुसार किसी भी तरह की जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसीलिए हमारे यहाँ पर जो है इतने रिलीजन्स में, इतनी डाइवर्सिटीज़ में जो है एक एकोमोडेशन मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटीज़ में अगर हम लोग सभी धर्मों के, अगर हम मेजोरिटिज्म के आधार पे चलेंगे, ठीक है, इफ वी स्टार्ट सपोर्टिंग ओनली हिंदुइज्म बिकॉज ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन इज मच हायर एज कम्पेयर टू द अदर रिलीजन्स, तो फिर एक गलत हो जाएगा। ठीक है, एक गलत हो जाएगा, एक सेग्रीगेशन आएगा, और बात वही होगी जो कि श्रीलंका में हुई थी। वहाँ पे भी बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया गया और बाकी धर्मों को जो है नज़रअंदाज किया गया, तो आगे वही बात। ठीक है, तो रीजनल डाइवर्सिटीज़ जो हैं, सॉरी रिलीजन बेस्ड डाइवर्सिटी जो है, दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब जब इसी बात को लेकर महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि जो धर्म है
धर्म की जो मूल्य हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार होते हैं सभी धर्मों के, ठीक है, उनका राजनीति में सम्मिश्रण होना चाहिए। राजनीति में उनका सम्मिश्रण होना चाहिए। मीन्स, क्योंकि हम लोग वी शुडंट बी फॉरगेट दैट वी आल्सो आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रिलीजन डाइवर्सिटीज होती हैं, अगर हम उसमें पर्टिकुलरली, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि व्हेन वी आर स्टार्ट सपोर्टिंग ओनली वन सोशल रिलीजन देन आल्सो इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एज बीइंग अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इट वुड बी अ वेरी हार्मफुल फॉर अ नेशन, फॉर द सेक ऑफ नेशन। सो हमें क्या है, हमें इन सभी सोशल डिविजन्स में वी हैड टू अप्लाई द क्रॉस कटिंग मेथड। तो वो तभी पॉसिबल होता है, वो क्रॉस कटिंग मेथड तभी पॉसिबल होगा जब हम हर धर्मों के जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको हम जो है पॉलिटिकल वे में हम उनको लेकर आगे चलेंगे। पॉलिटिक्स, उनमें पॉलिटिक्स को मिला के आगे लेके चलेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। हमें पूरे साल भर में बहुत सारी छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, छुट्टियाँ मनाते हैं ना। दिवाली की छुट्टी मिलती है हमें, दशहरे की मिलती है, हिंदू, ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हो गया। ईद, मुस्लिम गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, फिर आपका महात्मा बुद्ध जी के जन्म दिवस पे बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती। तो हम इस तरह से हम सभी धर्मों की जो उनकी जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो पर्सनैलिटीज़ जिनके बारे में हमने पढ़ते हैं, हमें पढ़ने का मौका मिलता है, हमें जानने का मौका मिलता है, उनके द्वारा दी गई जो वैल्यूज़ हैं, उन अच्छी बातें हैं, ठीक है, we are getting a point to reflect their ideas when we also are involving ourselves in celebrating that moment। बेशक हम अपने घरों में उस दिन छुट्टी का मजा मूवी देखने में स्पेंड कर देते हैं या कुछ भी है, बट हमारे माइंड में ये जरूर होता है कि हाँ, ईद क्यों मनाई जाती है, कौन से ग्रुप के द्वारा मनाई जाती है, आज हमें छुट्टी है तो क्यों है, किस लिए, किस, और इस तरह से हमें उनकी जो उस धर्म से रिलेटेड जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं वो जानने का मौका मिलता है, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध जी के जन्म दिवस पे हमें छुट्टी मिलती है तो वी हैव गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट महात्मा बुद्ध, ठीक है, उनके टीचिंग के बारे में, उन्होंने क्या टीचिंग्स दी, ठीक है। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये क्रॉस कटिंग प्रोसेस है जिसके जरिए जो है इन चीज़ों को जो है वो एक मेंटेन किया जाता है, एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गो टू बी वर्कड अपॉन। अब ऐसा होता है कि अगर हम सब अब प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट वहाँ होती हैं जब एक सोशल ग्रुप जो है, एक सोशल डिवीजन जो है, जब वो ये स्टार्ट व्हेन दे गॉट टू बी स्टार्ट टू रियलाइज और फील कि वो जो है वो मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा शोषित हो जा रहा है, वो उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, उसको सेग्रीगेट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनकी बातों को जब सुनने से नज़रअंदाज किया जाता है तो वो फिर एक विरोध के उसमें चले जाते हैं और उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उससे एक कम्युनलिज्म जो है वो फैलता है, सांप्रदायिक दंगे फसाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जहाँ हो पड़ते हैं, ठीक है। और जब ऐसा चीज़ें होती हैं तो उससे बहुत सारे इनोसेंट्स लोग जो हैं उनका लाइवलीहुड, उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है, ठीक है। और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है देश की इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी पड़ता है। हमारा जो इकोनॉमिकल प्रोसेसेस हैं जो हमारे डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं वो थोड़े से रुक जाते हैं और उनका नुकसान होता है। अब ये देखिए, आपका कोविड-19 आया हुआ तो देखा ना हमारा इकोनॉमिक प्रोसेसेस कितना सफ़र कर रहा है, देश को एक बहुत सारी भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, जब मनी रोटेशन में नहीं चलेगी तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है वो रुक जाएंगी, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी तो नेचुरली बात है मनी का रोटेशन कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई मायना नहीं रखता, और ऐसी स्थिति में क्या हो गया, हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसी तरह से हैं, वही बात हो गई, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे खरगोश और कछुए की कहानी है ना। खरगोश जो है कुछ टाइम के बाद जाके सोचता है मैं सुस्ता लेता हूँ, वो सोच लेता है, लेकिन कछुआ जो है वो लगातार चलता रहता है और लास्ट में रेस जीत जाता है, ठीक है। और फिर खरगोश को पछतावा होता है, मतलब यहाँ आप रुक गए, और वही इकोनॉमी का होता है, इकोनॉमी यहाँ रुक गई,
तो वहाँ पे उसको एक सेटबैक का सामना करना पड़ जाता है। और अगर वो निरंतर चलती रह रही है तो वो कभी ना कभी वो डेवलपमेंट तक पहुँच ही जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इम्प्रूव होते ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है हम एक बहुत विशाल देश में रहते हैं, यहाँ पे हमारी बहुत सारे धर्मों के लोग जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो रीजनल डाइवर्सिटीज़, रिलीजन डाइवर्सिटी बहुत है, और इस रिलीजन डाइवर्सिटी में एक पूरी यूनिफॉर्मिटी बना के रखना, सभी को देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ की तरफ मेंटेन रखना, इन सभी में क्रॉस कटिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। और ये सब चीज़ तभी हो सकती है जब हम इन तथ्यों के मायनों को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है। तो अगर हम लोग सभी इस चीज़ को समझेंगे तो नेचुरली हम धार्मिक भावनाओं की किसी को आहत ना करें। ठीक है, तो और सभी अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसमें समझें। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो इस तरह से कि हर पॉलिटिक्स जो है कई बार पॉलिटिक्स जो है वो गलत वे में इन सोशल डिवीज़न को एक मिसलीड करती है। जैसे वोटिंग के लिए कई बार किसी खास माइनॉरिटी ग्रुप को जो है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के जो अधिकारी हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी देश में जो कॉम्युनल राइट्स होते हैं वहाँ पर जो है उसकी वजह जो होती है वो जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप होते हैं, सोशल डिवीज़न माइनॉरिटी में होता है, उनको ज़्यादा टॉर्चर और सहन करना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं यही होनी चाहिए। हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं उनको अपलिफ्ट करने की पूरी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो रिजर्वेशंस के रूप में हो, चाहे वो बहुत सारे इकोनॉमिकल असिस्टेंस के रूप में हो। ठीक है, तो और इसीलिए हमारे यहाँ पे रिलीजन बेस्ड जो है कोई भी धर्म को जो है एक नेशनल उसका ठप्पा नहीं लगाया गया है, बल्कि आवर कंट्री इज़ अ सेकुलर बाय नेचर। ठीक है, इसलिए हमने धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री का एक क्रॉस कटिंग मेथड है। दिस इज आल्सो अ क्रॉस कटिंग मेथड टू स्टेट अ कंट्री एज अ सेकुलर स्टेट, दैट इज आल्सो इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हमारी कंट्री अगर ऐसा नहीं सोचती, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बोलते नहीं यार ठीक है हम चंद लोगों के लिए हम ऐसा क्यों करें, तो देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द वेरी गुड डेमोक्रेटिक कंट्री, अ वेरी एक्सीलेंट डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये हमने दो सोशल डिविजन्स के बारे में पढ़ लिया, जेंडर एंड रिलीजन। तो आप इसको रिवाइज करिए, प्रॉपर्ली रीड आउट करिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको भेज दूँ। थैंक यू वेरी मच।